बहुत समय पहले की बात है। सुनहरीपुर नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और साहसी शासक थे। उनकी रानी रानी प्रेमा देवी अत्यंत सुंदर, विनम्र और प्रकृति से प्रेम करने वाली थीं। रानी को एक खास चीज बेहद प्यारी थी, एक नायाब हीरे जड़ित अंगूठी। यह अंगूठी उन्हें विवाह के समय महाराज ने भेंट की थी। रानी इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखती थीं। राजमहल में एक तोता भी था, मिट्ठू नाम का। वह बोलने में माहिर, चतुर और बहुत ही समझदार पक्षी था। रानी उसे बहुत मानती थीं। वह तोते से बातें करती थीं, कहानियां सुनती थीं और कभी-कभी अपने मन की बातें भी उसी से कहती थीं। एक दिन सुबह रानी जागी तो देखा कि उनकी अंगूठी अपने स्थान से गायब थी। पूरा महल चौंक गया। रक्षक, सेवक, दास दासियां सब ढूंढने लगे, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। राजा ने महल के मुख्य सेवक को बुलाया और सख्ती से जांच का आदेश दिया। शक की सुई हर सेवक और दासी पर उठने लगी। महल का वातावरण भय और संदेह से भर गया। रानी का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने सिर्फ एक से बात की, मिट्ठू तोते से। रानी ने कहा, मिट्ठू, मेरी अंगूठी कोई क्यों चुराएगा? क्या तूने कुछ देखा? मिट्ठू ने कहा, मैंने कुछ देखा तो नहीं रानी माँ, पर अगर आप चाहें तो मैं इस रहस्य की गहराई तक जाऊंगा। मिट्ठू तोता महल के आंगन, रसोई, बगीचे और यहाँ तक कि अतिथि कक्ष तक उड़ता रहा, लोगों की बातें सुनता रहा। उसकी चुपचाप निगरानी से कई बातें सामने आईं। एक दिन उसने रसोई में काम करने वाली एक नई दासी को देखा, जो एक सुनहरी डिब्बी को छुपा रही थी। मिट्ठू को शक हुआ। वह उड़कर पास गया और सुना कि वह दासी किसी रणधीर नामक व्यक्ति से बात कर रही थी। अंगूठी मिल गई है, अब जब वह बेच दी जाएगी तो हम इस राज्य से भाग चलेंगे। मिट्ठू ने ये सब सुन रखा था। वह तुरंत उड़कर रानी के पास गया और सब कुछ बताया। भाग 4, सच्चाई का पर्दाफाश। समय 30 से 40 मिनट। रानी ने राजा को बुलाया और मिट्ठू की बातों के आधार पर विशेष गुप्त प्रहरी भेजे। दासी और उसका साथी रणधीर पकड़े गए। उनके पास से रानी की अंगूठी बरामद हो गई। पूरे महल ने मिट्ठू की बुद्धिमत्ता की सराहना की। राजा ने मिट्ठू को दरबारी मित्र की उपाधि दी। उसे खास पंखों से जड़ा सोने का मुकुट पहनाया गया। रानी ने कहा, तुम्हारे बिना यह अंगूठी तो क्या, मेरा विश्वास भी चला जाता। मिट्ठू, तुमने मुझे सच्चा साथी बनकर दिखाया। इसके बाद मिट्ठू की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि राज्य के बच्चे भी उससे कहानियां सुनने आने लगे। मिट्ठू ने उन्हें ईमानदारी, चतुराई और निडरता की शिक्षा दी। राजा ने मिट्ठू के नाम पर एक ज्ञान विहार बनवाया, जहां बच्चों को कहानियों और जीवन के मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। मिट्ठू वहां का मुख्य गाइड था। अंत में रानी ने अपनी अंगूठी दोबारा पहनते हुए कहा, कभी-कभी एक छोटा पक्षी भी बड़ी सच्चाई को उजागर कर सकता है। काया आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया